दोस्तों, आज मैं आपको बीएसटीसी कोर्स की जानकारी दूंगा। क्या है बीएसटीसी कोर्स, कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में जो टॉपिक मैंने आपको दिए हैं उन टॉपिकों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि बीएसटीसी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले मेरे किशोर बीएसटीसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बीएसटीसी की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले बीएसटीसी है क्या। बीएसटीसी राजस्थान में 12वीं के बाद होने वाला, अगर पहली से 5वीं तक अगर बीएसटीसी आप करने के बाद रीट की एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो पहली से 5वीं तक आप टीचर बनोगे। ये टीचर आप पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाओगे। अब बीएसटीसी कोर्स क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले आप 12वीं करोगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में, आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो। ये साइंस ये करने के बाद 12वीं करने के बाद हर साल बीएसटीसी के फार्म ओपन होते हैं। ये हमेशा जुलाई में होते हैं, जुलाई अगस्त में होते हैं। और आपको जुलाई अगस्त ये जो फार्म होने के बाद इसकी एक परीक्षा होती है सरकार की। इस परीक्षा में पास होना ज़रूरी है। परीक्षा में क्या पास होना ज़रूरी है, पास परीक्षा होती हैं और परीक्षा में सरकार के द्वारा मेरिट निकाली जाती है। क्या मेरिट निकालते हैं और मेरिट में जो बच्चा पास होता है, जो व्यक्ति पास होता है, वही क्या करेगा, वही उसको एक कॉलेज मिलेगी सरकार द्वारा, या सरकारी कॉलेज मिलेगी जिसे डाइट कॉलेज कहते हैं, या प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। ये कॉलेज मिलेगी और उस कॉलेज में हमें कितने साल, 2 साल तक, कितने साल, 2 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक। कितने साल की है बीएसटीसी, 2 साल की है, लेकिन वर्तमान में 2 से पूरी नहीं होती, 3 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, 2 साल का कोर्स है जिसे डिप्लोमा कहते हैं। क्या, डिप्लोमा कोर्स है ये। कौन सा डिप्लोमा कोर्स है। अब आपको मैं जान कर देता हूँ योग्यता क्या है। तो योग्यता है 12वीं पास। क्या है, 12वीं पास। आप अगर 12वीं पास हो, 12वीं पास हो, आपके 12वीं में परसेंटेज 45% से ऊपर होने चाहिए। मेरे हिसाब से कोई बच्चा नहीं है जो 45 से कम हो। सामान्यतः हर बच्चे के 45 बन ही जाते हैं। अब मैं बताता हूँ फीस क्या है इसकी। तो इसकी फ़ीस के बारे में बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों को पता नहीं होता कि फ़ीस क्या है, कितनी फ़ीस लगती है। तो फीस के लिए आपको एक वीडियो में इस वीडियो में समझ नहीं दूँगा, लेकिन मोटे तौर पर बात करूँ तो मोटे तौर पर बात करूँ, अगर कॉलेज आप रेगुलर जाते हो तो, या प्राइवेट जाते हो तो, अगर रेगुलर जाते हो तो खर्चा कम आएगा। अगर आप प्राइवेट यानी डोनेशन पे करते हो, जैसे कहते हैं कि अगर आप घर पे ही रहकर पढ़ाई करना चाहते हो या घर पे ही रहकर कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आपकी फ़ीस ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वहाँ पर अटेंडेंस के कॉलेज वाले पैसे लेते हैं। तो मोटे तौर पर कॉलेज में 16,000 फर्स्ट ईयर के, यानी कि 3,000 पहले भरे जाते हैं और 3,000 बाद, 3,000 पहले भरे जाते हैं काउंसलिंग के समय, और 13,555 कब भरे जाते हैं, उस समय जब कॉलेज में आपका एडमिशन होता है, कॉलेज में आप मिलती है। ठीक है, 3,000 रुपये किट के। उसके बाद में फाइनल लेसन के थोड़े बहुत लगते हैं, और उसमें कॉलेज आपको टूर कराने के लिए ले सकती हैं। उसमें आपके अलग अलग कॉलेज वाले अलग अलग पैसे वसूल करते हैं। लेकिन कुल मिला के इसकी फ़ीस लगभग आप सामान्यतः देख लो 60,000 से 1 लाख तक फ़ीस है बीएसटीसी की। अब आपको बार बार ये मत कहना कि सर आपने हमें फ़ीस नहीं बताई। मैं कह देता हूँ कि 60,000 से लेकर 1 लाख तक खर्चा आ सकता है। सामान्यतः 60,000 से 1 लाख तक बीएसटीसी में खर्चा आता है। मेरे हिसाब से कोई बच्चा नहीं है जिसे 60,000 से कम खर्चा लगाओ, और कोई नहीं जिसके 1 लाख से ज़्यादा लगाओ। सामान्यतः 60,000 से 1 लाख के बीच में खर्चा आता है। वो आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा रूम लेते हो, कैसा रूम लेते हो, क्या करते हो, वहाँ पर क्या खाते हो। ठीक है, सामान्यतः ये 60,000 से 1 लाख खर्चा आता है। अब हमारा टॉपिक हो गया योग्यता क्या है, हो गया फीस हो गया। अब करने के फ़ायदे क्या है, अब बीएसटीसी करने के फ़ायदे क्या है, तो सभी सुन लो। बीएसटीसी करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला तो आप 12वीं करने के बाद आपके सामने ऑप्शन बहुत कम होगी कि क्या करें क्या नहीं करें। तो आपके सामने बीएसटीसी होगी, आप तैयारी करोगे, उसमें आपके राजस्थान जीके कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आपके राजस्थान जीके कंप्लीट, अगर आप बीएसटीसी सिलेक्शन नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बीएसटीसी में करते हो, आप परीक्षा देते हो, और तो आपके राजस्थान जीके कंप्लीट होगा, जो आने वाली कंपटीशन एग्ज़ाम है, आने वाली कंपटीशन एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। पहला फ़ायदा ये होगा। दूसरा फ़ायदा, अगर आपका हो जाता है, अगर सिलेक्शन
हो जाता है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर वहाँ रहकर आप पढ़ाई करते हो ठीक है, घर पर रहकर पढ़ाई करते हो तो भी ठीक है। और आपको पहली से 5वीं तक जो अध्यापक पहली से 5वीं तक बनाते हो, रीट क्लियर करने के बाद आप पढ़ा सकते हो। 5वां फ़ायदा है कि आपको चाहे नौकरी नहीं लगे लेकिन आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाना चाहते हो, चाहते हो तो आपको वहाँ पर आराम से लगे, क्योंकि क्या किया हुआ है कि 20 चीज़ किया है तो आराम से आपको ले लेंगे। सिलेबस क्या है, तो सिलेबस मैंने दूसरी वीडियो में बता दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। वापस बता देता हूँ, इसके 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट अलग अलग नंबर के हैं। पहला पार्ट है राजस्थान जीके का। कौन सा जीके का, कितने नंबर का? राजस्थान जीके का नंबर है 150 नंबर का। कितने का? 150 का। दूसरा पार्ट है रीजनिंग, कितने की? गणित जिसे कहते हैं, रीजनिंग जिसे गणित कहते हैं, कितने की है? यह भी 150 नंबर की है। तीसरा पार्ट शिक्षण अभिरुचि जैसे कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, वह भी 150 नंबर की। कितने की? 150 नंबर की। एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। कितने का? 3 का। एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। आप देख लो कितने 50 प्रश्न आएंगे। उसके बाद में हिंदी कितने नंबर की? हिंदी के 20 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के। अंग्रेजी इंग्लिश भी आएगी इसमें, इंग्लिश के भी 60 नंबर होंगे। कुल मिला के इसमें 600 नंबर का पेपर होता है। 600 नंबर में से 600 नंबर का पेपर होता है जो अलग अलग पार्ट में होता है। 150 का रीजनिंग होती है, 150 की जीके होता है और 150 की शिक्षण अभिरुचि है। 60 का हिंदी और 60 की अंग्रेजी, 600 नंबर की कुल होती है। इसमें से आपको 400 प्लस नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। 400 प्लस नहीं लाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हर साल अलग अलग मेरिट रहती हैं, ठीक है। ये हो गया सिलेबस की बात। अब हम बात करेंगे कब करनी चाहिए। ये आप 12वीं करने के बाद कर सकते हो। अगर आप 12वीं करने के बाद कहीं नहीं कर सकते तो कभी भी कर सकते हो आप। इसकी कोई एज नहीं है, ठीक है। एज है लेकिन आप कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। अगर आप 12वीं किए हुए 5 साल 6 साल हो गए फिर भी आप इसे कर सकते हो, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये थी हमारी BSTC की सारी जानकारी। आपको BSTC की सारी जानकारी कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।